CBSE PYQs हम लोग चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कर रहे हैं और इसमें क्लास 4 हम लोग देखते हैं nth टर्म फ्रॉम द एंड। एसर्शन है फॉर एन AP दिस द 10th टर्म फ्रॉम द एंड इज़ 168। रीज़न दिया है इफ़ A and L आर द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, इफ़ A and L आर द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन P with common difference D, then the nth term from the end is given by L minus n minus 1 D। 20-25 1 मार्क एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी हमें AP का लास्ट टर्म निकालना है या nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो हम लोग इसमें अलग अलग मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, पहले पता कर लेंगे इसमें कितने टर्म्स हैं, फिर 10th टर्म है तो हम लोग -10 + 1 करके वो टर्म निकालेंगे, फिर उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक तरीका ये है। एक तरीका और होता है कि इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे, मतलब 198 और ऐसे करके हम लोग 963 ऐसे कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो D आएगा वो -3 आएगा, तो इसका अगला टर्म हमारा हो जाएगा 195 ऐसे करके। फिर हम लोग यहाँ से 10th टर्म निकाल लेंगे तो D की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक तरीका हमारे पास और होता है कि अगर हमें लास्ट टर्म पता है, ठीक है, और हमें D पता है और N पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू L minus n minus 1 D। ये ज़्यादा आसान होता है अगर L और N हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वही लगाएंगे। nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग होता है A plus n minus 1 D और nth टर्म फ्रॉम द लास्ट होता है L minus n minus 1 D। तो उसी को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। A की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू 198 है और D की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो यहाँ पर 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट हो जाएगा L minus n minus 1 D। तो L हमारे पास 198 हो गया, 10th टर्म चाहिए तो N की वैल्यू 10, D की वैल्यू 3, तो 171। थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, सिली मिस्टेक, तो हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर एसर्शन में हमारा 10th टर्म फ्रॉम लास्ट आ रहा है 171, यहाँ दिया है 168, तो एसर्शन गलत हो गया। और एसर्शन गलत होता है तो रीज़न सही होगा, क्योंकि चारों ऑप्शन में सिर्फ एक जगह है जहाँ पर एसर्शन गलत होता है। तो रीज़न हमारा सही है, फार्मूला बिल्कुल सही है, तो ये फार्मूला को आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25। द 9th टर्म फ्रॉम द एंड टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, मतलब लास्ट से फर्स्ट टर्म की तरफ। द 9th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP इज़ 7, 11, 15, 19 डॉट डॉट डॉट। ये AP है 147 तक। हमें 9th टर्म चाहिए फ्रॉम द एंड। CBSE 2025 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, फिर से वो फॉर्मूला लगाएंगे L minus n minus 1 और D, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लास्ट टर्म दिया है तो नंबर ऑफ़ टर्म्स भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ n की वैल्यू चाहिए, कौन सा लास्ट से कौन सा टर्म हमें निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो हमें लास्ट से 9th टर्म निकालना है, तो n की वैल्यू यहाँ 9 रख देंगे हम लोग, ठीक है। L की वैल्यू 147 हो जाएगी, D की वैल्यू 11 minus 7 दैट इज़ 4 हो जाएगी। तो ये हमारे पास AP है, A की वैल्यू 7, लास्ट टर्म 147, D की वैल्यू 4, तो 9th टर्म, तो A9 इज इक्वल टू L minus n minus 1 D। L की जगह 147, N की जगह 9 और D की जगह हम लोग 4 रख देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 115, जो ऑप्शन नंबर C है। अगला क्वेश्चन है द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। तो इस AP का 11th टर्म चाहिए फ्रॉम द एंड। CBSE 2025 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। फिर से फॉर्मूला क्या है, L minus n minus 1 D। तो L की वैल्यू हो गई -62, N की वैल्यू हमें 11th टर्म चाहिए तो N की वैल्यू 11 और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 minus 10 दैट इज़ -3। तो यहाँ पर L की वैल्यू -62, A की वैल्यू 10, D की वैल्यू -3, तो A11 इज इक्वल टू L minus n minus 1 D, तो -32 जो हमारा ऑप्शन नंबर C है। तो इसी के साथ हमने अपने क्लास नंबर 4 पूरी की। क्लास नंबर 5 से हम लोग सम ऑफ n टर्म्स है ना, nth टर्म तो वो होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म, पर n टर्म्स का जो सम होता है, n टर्म्स ऑफ एन AP, वो देखेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे।